नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पार्ट 3, एक रिश्ता ऐसा भी। मन की सियाही का उछाला। फेसबुक स्टेटस रवि कौशल जी, उनके बारे में तो अब आप जानते ही होंगे और लाची के बारे में भी। आइए सुनते हैं। एक खबर आई शिमला से कि शांति बिष्ट जी नहीं रही। हिमाचल की लोक गायकी जिनको बाल अवस्था में सुना था ऑल इंडिया रेडियो शिमला पे 1980 से लेकर 1989 तक, जब से कला की तरफ रुझान हुआ, आज वो स्वर्गीय शांति बिष्ट हो चुकी है। ये एक इत्तेफाक ही था कि मेरी ड्यूटी गुरमीत माँ के साथ लगी, जो पंजाब की लोक गायकी थी और मोरेवर लाची की माँ थी। इसीलिए मैं उन्हें गुरमीत माँ बुलाता हूँ। लाची 9 साल की और ग्लोरी 7 साल की थी शायद। ग्लोरी बहुत शाय बच्ची रही शुरू से ही। वो उन 3 दिनों में समझ आ गया था मुझे। लाची ने तो अपनी फीलिंग्स व्यक्त ही कर दी थी, बुलाकर भैया। तो जब अमृतसर गया लाची से मिलने और पूर्वा को भी मना लिया, फिर ऑन द वे बैक दरबार साहिब हमारे गोलगप्पे भी खाए हमने। पूर्वा ने गोलगप्पे वाले को बोल दिया कि ये मेरे मामू हैं, बेस्ट वाले खिलाना। वो जानता था बच्चों को और उसने 7 तरह के मुझे गोलगप्पे खिलाए, डिफरेंट फ्लेवर्स। तब तक बच्चे मामू के दीवाने हो चुके थे। लाची की तरह और जिद करने लगे थे कि आज रुक जाओ। मेरे गाड़ी वाले का फ़ोन आया क्योंकि मुझे रात हिमाचल पहुंचना था, लेकिन ग्लोरी मिलने नहीं आई। ये खलिश पूरे समय मेरे मन में थी। अभी भी शायद शाय फील कर रही थी, पता नहीं क्या। बातों बातों में पता चला कि वो कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि बच्चे को स्पेस दे दो। एक्चुअली क्यों अपने को या अपने विचारों को बच्चों पर फोर्स करना। हालांकि सबसे मिलने के बाद और इतना प्यार और सत्कार पाने के बाद मुझे थोड़ा रंज लगा कि यार ग्लोरी मिलने नहीं आई। जब शाम को मैं हिमाचल के लिए निकला तो लाची ने बोला, भैया आप तो ग्लोरी को बचपन से जानते हो, वो शर्माती है और आप तो हर बात समझते ही हो। 33 साल में 2 बार की मुलाकात में वो सब बिना बोले बोल गई थी, मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल के। आज जब ग्लोरी की पोस्ट पढ़ता हूँ तो उसकी ज़िंदगी और पर्सनालिटी के बारे में बगल में एक खालीपन झांकता है। ये लॉस उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सिर्फ एक ही बात बोलूँगा ग्लोरी, कि जब तक हैं लाची को अपने बगल से जाने नहीं देंगे। अपने को कभी अकेला मत महसूस करना। भैया है और मरते दम तक इस रिश्ते को निभाएंगे। बस तू लाची और गुरमीत माँ की लीगेसी को अपने कंधे पर लेकर रखना। रिवीलिंग फाइनली लाची के बेटे का नाम मिशु। मिशु एंड पूर्वा विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड, शायद अगले किस्सों में। यही ये पन्ना इस अनुभव का खत्म होता है, लाची की याद में। लेकिन बार बार फिर आएगा, ग्लोरी, पूर्वा और मिशु और मेरे बगल में। और इस बार हम सब इकट्ठे बैठ के मछलियाँ देखेंगे चुपचाप। और प्रॉमिस अलका और तोतो के साथ। लाची, बस तुम जहाँ रहो खुश रहो। इतना ही है ये पार्ट 3। आगे के पार्ट्स का भी इंतज़ार रहेगा। और रवि जी, मैं आपकी भावनाओं को खूब समझ रही हूँ। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं पढ़ती भी हूँ। और दोस्तों, देखिए इस रिश्ते को, इस अनोखे रिश्ते को,
जो मुलाकातों का मोहताज नहीं है और है, आज भी है और उनके मरते दम तक रहेगा। अपने रिश्तों को संभालिए, उनका मोल जानिए और उनको सहेज कर रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।